क्वेश्चन नंबर 26 सितंबर 24 की अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया इसमें, और 24 में क्या सिमिलरिटी है। 25 बीच में है, वो बाद में कर लेंगे, पहले अभी 26 पे आ जाओ। ओके, मतलब हमने अभी 24 सम किया ना, वैसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको होमोसेनमेंट में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों सिमिलर है इसमें और सितंबर 24 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि वर्क कॉस्ट से पहले का पोर्शन है वो भी दिया। यहां पे हमने कॉस्ट शुरू की वर्क कॉस्ट से। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड अलग से दिया। तो प्राइम कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट का बाइफरकेशन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस 3:1 रेशियो में दिया। इसका मतलब करना क्या है, प्राइम कॉस्ट का टोटल आएगा, उसको 3:1 में डिवाइड कर दो, बस बात हो गई खत्म, बाकी सब कंटिन्यूएशन। दूसरी बात, अभी हमने जो 24 सम किया उसमें क्या दिया था आपको, 30% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी सेम मंथ में, 30% और 100% सेम मंथ में, पर दो अलग अलग ऑप्शन दिए। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, बोले एक मंथ है जनवरी, एक मंथ है जनवरी जिसमें आप 40% कैपेसिटी करोगे, दूसरा मंथ है फरवरी उसमें आप 100% करोगे, 40-100 जनवरी फरवरी, दैट्स इट। समझ में आ रहा है, सेम लॉजिक पे जाना है, सिर्फ यहां पे एडिशनल क्या दिया है, हमने वर्क कॉस्ट से शुरू किया था, अभी उसके ऊपर का पोर्शन भी यहां पे दे दिया है, बाकी सब एज इट इज है और कोई चेंज किया ही नहीं, मतलब माइनर माइनर वेरिएशन है, बाकी लॉजिक सेम। 100% कैपेसिटी पे आपको दे दिया, देखो एमएनपी लिमिटेड हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 100% एवरी मंथ। ओके, इसका मतलब जनवरी में आप जा रहे हो 40% पे, मतलब आप यहां पे 84 का 40% करो, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे जनवरी में, 33,600, और फरवरी में आप करोगे 100%, मतलब 84,000 यूनिट। समझ में आ रहा है, द प्राइम कॉस्ट, और ये आपको दिया है प्राइम कॉस्ट, इसका मतलब प्राइम कॉस्ट का जो बाइफरकेशन होगा वो कंज्यूम में, वेजेस में, डायरेक्ट एक्सपेंस में 3:1 रेशियो में हो जाएगा। तो एक बार प्राइम कॉस्ट मिल गई, बाइफरकेट कर दो कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। वन मोर थिंग, कंज्यूम में, ओके फिर कंज्यूम तो दिया है, बट साथ में आपको दिया है कंज्यूम कैसे आएगा, आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा, उसका भी बाइफरकेशन यहां पे पूछा है आपको, वो भी इजी है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। कंज्यूम कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, तो आपको परचेस दे दिया है यहां पे, जनवरी का परचेस कितना है 840, फरवरी का परचेस कितना है 1646,400, बराबर, ये परचेस आपको दे दिया है। अभी आपको रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कैसे दिया है समझना। इट इज अ पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1/3 ऑफ क्लोजिंग, 1/3 ऑफ क्लोजिंग। तो ओपनिंग मिसिंग है, क्लोजिंग मिसिंग है, परचेज है, कंज्यूम है, तो क्लोजिंग को एक्स एज्यूम कर लो, ओपनिंग 1/3 ऑफ एक्स, तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है, बोले 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो आपको डायरेक्ट वेजेस मिल गया 3:1 करके, उसके बेसिस पे फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा। फिक्स एडमिन और फिक्स सेलिंग, हाँ वो तो फिर फिक्स एडमिन सेलिंग जो दिया था वही दिया है, वैसे ही दिया है आपको। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी सेल करोगे, हाँ देखो ये भी दे दिया, ये प्रोडक्शन करोगे 33,600, सेल करोगे 33,600, नो ओपनिंग स्टॉक नो क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे भी कुछ नहीं, तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की कोई झंझट ही नहीं है इस समय, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, और वेरिएबल कॉस्ट आपको दे दिया है एसएनडी का, तो ये एसएनडी का आ जाएगा वेरिएबल। अभी जनवरी में, अभी क्या बोलेंगे, जनवरी में अगर आपको 100%, जनवरी में तो हमने क्या किया 40%, बराबर, अगर आपको फरवरी में 100% करना है तो आपको स्पेशल कॉस्ट इनकर करनी होगी, अभी स्पेशल कॉस्ट का लिस्ट आ जाएगा, और ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ फरवरी मंथ में आएगा, वैसे ही जो पहले दिया था। स्पोर्ट्स टेलीविजन प्रोग्राम, स्पॉन्सर्स टेलीविजन प्रोग्राम एवरी संडे, अब देखिए वहां पे आपको पूरे मंथ का एक्सपेंस दे दिया था, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 26,250 पर वीक, और फरवरी में कितने वीक आते हैं, बोले 4 संडेज आते हैं, हाँ तो 26,250 इंटू 4, ये आपका टेलीविजन प्रोग्राम का कॉस्ट हो गया। हाईटी प्रोग्राम, ये आपको पूरे महीने का खर्च कर दिया। स्पेशल गिफ्ट, अब देखिए वहां पे आपको पर यूनिट दिया था, यहाँ पे दिया है स्पेशल गिफ्ट पर डजन, पर डजन, तो 84,000 यूनिट्स, तो कितने डजन हो गए, ये डजन मिल जाएगा आपको, और डजन मल्टीप्लाइड बाय 105, तो ये हो जाएगी आपकी गिफ्ट। और लकी ड्रॉ 1,80,40 और कंसोलेशन प्राइस 4, बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या किया, ऊपर का जो पोर्शन था जो हमने नहीं किया था, देखो यहाँ पे हमने शुरू किया था वर्क कॉस्ट, यहाँ पे 30% 100%, अभी सितंबर के समय क्या हो जाएगा 40% 100%, दैट्स इट। और वर्क कॉस्ट से ऊपर का कैलकुलेशन भी करना होगा,
थोड़ा वो एडिशन कर दिया बस, और कुछ है। चलो तो अभी यहाँ पे ड्रॉ दिस स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट ड्रॉ करो चलो। और पर यूनिट 40%, 100% बराबर। जनवरी एंड फेब्रुआरी मंथ। देखो यहाँ पे 40% और यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 33,600, और यहाँ पे 100% और प्रोड्यूस करेंगे 84। दिस इज फॉर फेब्रुआरी एंड दिस इज फॉर जनवरी। ये होगा पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल। ओके अच्छा एक बात बताओ मुझे, नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते हैं, मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल कंज्यूम आपको कैसे मिलता है, तो डायरेक्ट मटेरियल की अगर हम बात करें, ओके, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ऐसे करके आपको मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, बराबर है। चलो इसमें कोई डाउट? फिर यहां पे हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी जैसे आप ये तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे प्राइम कॉस्ट। इतना क्लियर है? अभी हम क्या करते हैं, पहले ऊपर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्राइम कॉस्ट से ऊपर का कैलकुलेशन, फिर बाद में उसके बाद का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके यहां पे आप वर्क कर रहे हैं 40% कैपेसिटी पे जनवरी में, और फरवरी में आप वर्क कर रहे हैं 100% कैपेसिटी, बराबर है। तो यहां पे अगर आप देखोगे आपकी प्राइम कॉस्ट क्या होगी, तो बोले प्राइम कॉस्ट जनवरी होगी 44 पर यूनिट। सिंपली आपको क्या करना है, यहां पे लिख दो 44, और अगर आप 100% करोगे तो 32, यहां पे लिख दो 32। वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई करो इसको, यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगी टोटल प्राइम कॉस्ट 33,600 into 44, 84,000 into 32, 14,78,400 बराबर है। और 26,88,000 फरवरी में। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? अभी देखिए आपको क्या दिया है, सिंपल, हाँ सिंपल। देखो ये 3:2 रेशियो किसके बीच में दिया है, प्राइम कॉस्ट कंसिस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इन द रेशियो ऑफ 3:1, वेरी सिंपल, बराबर। तो यहां पे क्या होगा, 3:2:1, 3:1 बाइफरकेट कर दो, आपको प्राइम कॉस्ट मिल गया। तो कंज्यूम, परचेज नहीं, कंज्यूम वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस 3:2:1, तो 14,78,400 का 3:1 रेशियो कर दो। समझ में आ रहा है? चलो गो अहेड, 3/6, 2/6, 1/6। $739,200, 492,800, 246,400। सेम वे बाइफरकेट कर दो मुझे 2688 के 3:1 में। $13,44,000, 896 एंड 448। इतना क्लियर? इसमें कोई डाउट? इजी, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे अगर आप देखोगे 40% कैपेसिटी पे रॉ मटेरियल परचेज 840, ओके परचेज दे दिया आपको, यहां पे कितना है 840, और
100% पे रॉ मटेरियल परचेस करोगे 1646,400। इतना क्लियर है? अभी यहां पे एक और वर्किंग करना पड़ेगा हमें, और वो वर्किंग क्या होगा? सी, आपको बोला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दिया नहीं है कितना, आपको बोला है ये जो है ओपनिंग स्टॉक 1/3 ऑफ क्लोजिंग है, तो चलो क्लोजिंग को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो ओपनिंग हो जाएगा 1/3 ऑफ एक्स। ओपनिंग कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ एक्स। इसमें कोई डाउट? अभी हम क्या करते हैं, पहले जनवरी का वर्किंग करते हैं, यहां पे वर्किंग नॉट वन, ओके। रॉ मटेरियल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अभी देखिए सबसे पहले जनवरी की बात करें, जनवरी में रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? ओके बाय द वे, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे होता है? बोले ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, इट विल बी रॉ मटेरियल कंज्यूम, बराबर है। अभी हम क्या करेंगे जनवरी के लिए, समझो ये जो रॉ मटेरियल क्लोजिंग है ना, उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स, और परचेजेस आपको दिया है दैट्स 840, तो आपको कंज्यूम मिल जाएगा, और कंज्यूम होगा 739,200। समझ में आ रहा है? बस अभी इसको सिंपलीफाई करते हैं, आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाएगा। कैसे? देखो 840 यहां पे है, 739 इधर से आ जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा, एक्स उधर जाएगा पॉजिटिव, और 1/3 ऑफ एक्स नेगेटिव, तो यहां पे होगा 2/3 ऑफ एक्स, सिंपल। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1,08,000, इज इट? तो x कितना मिल जाएगा आपको? x इक्वल्स टू 1,08,000 इंटू 3/2। इसका मतलब x क्या था? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर जनवरी, या जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, तो वो हो जाएगा 151,200। तो फिर ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 1/3। ये समझ में आया वर्किंग नोट? इज इट क्लियर? चलो, तो यहां पे अगर आप देखोगे वो हो जाएगा 151,200, तो फिर इसका 1/3 कितना होगा? 1/3 50,400, टैली करके देख लो, यहां पे 739,200 टैली हो जाएगा, होना चाहिए। वन मोर थिंग, अभी जनवरी और फरवरी यहां पे मंथ दो दिए हैं, समझो जनवरी का क्लोजिंग बिकम्स ओपनिंग ऑफ फरवरी, तो ये सीधा कहां पे जाएगा? 151,200। समझ में आ रहा है? ओके, बात तो वही है, क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग 1/3 है, तो क्लोजिंग कितना होगा? ओपनिंग का 3 टाइम, ओपनिंग का 3 टाइम्स होगा ना, ओके, इसका 3 टाइम्स करो, 151,200 का 3 टाइम्स करो। अभी ये 1344 मैच होना चाहिए, हो जाएगा ऑब्वियसली, लॉजिक सही है तो होगा। फिर वहां पे एक्स पुट करके रिवर्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और या फिर 151,200 है, बैलेंसिंग फिगर कर लो 453,600, और अभी आप फिर से कैलकुलेशन कर लो 453,600 इंटू 1/3, तो 151,200 हो जाएगा, मैच हो गया। बस ये पोर्शन आपको एक्स्ट्रा पूछा था, एज कंपेयर टू द सम गिवन इन मॉड्यूल एंड सम गिवन इन आर मटेरियल एग्जांपल 24। बस अभी कुछ नहीं है, अभी हमने 24 में जो किया ना वही यहाँ पे 26 में करेंगे, सितंबर 24। ओके चलो, अभी आपको क्या दिया है? 1 बाय 1 इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओके। तो आपका यहाँ पे मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, प्राइम कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओके, यहाँ पे ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस। चलो वेजेस का 60% कर दो, यहाँ पे वेजेस का 60%, तो ये जो वेजेस हैं उसका 60%, 295,680। 537,600 बराबर है, तो अभी ये आपका बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। चलो बता दो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट कितना होता है? हम्म, 32,
ओके, अब देखिए प्रोडक्शन रिलेटेड और कोई कॉस्ट आपको दिया नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी हम सीधा ऐड करेंगे एडमिन जनरल। एडमिन आपको कितना दिया है, देखो यहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन 2,01,600 फिक्स दिया है, फिक्स, तो ये पर मंथ फिक्स रहेगा 2,01,600। तो फिर चाहे जनवरी हो चाहे फरवरी, एवरी मंथ फिक्स है, और फिक्स कॉस्ट की सिंपल बात है, दैट विल रिमेन फिक्स इन टोटल इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जस्ट मिनट, एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये नहीं होगा, ये तो प्रोडक्शन है, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो गिव मी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन रिलेटेड दिया है तो हम जनरल एज्यूम नहीं कर सकते। नाइनटीन 75 680, थर्टी फोर। अभी इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो एक आपको दिया है फिक्स, एक आपको दिया है वेरिएबल। ओके, तो S&D में अगर हम देखें यहां पे फिक्स है 168 और वेरिएबल है 1.5 पर यूनिट सोल्ड, तो फिक्स ही रहेगा 168 इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, और ये हो जाएगा 1.5 पर यूनिट सोल्ड, तो 33,600 इंटू 1.5 एंड 84 इंटू 1.5। यहां पे मैंने पर यूनिट सिर्फ वेरिएबल में लिखा है, फिक्स में कहीं पे लिखा नहीं है और लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, लेट इट बी। चलो 50,400, 126। अब यहां पे हम बात करेंगे स्पेशल कॉस्ट। ये स्पेशल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ फरवरी, दैट इज 100% कैपेसिटी पे वर्क करेगा, बराबर है। तो ऐसी कौन कौन से स्पेशल कॉस्ट है, सबसे पहले स्पॉन्सर एट टेलीविजन प्रोग्राम, चलो तो टेलीविजन प्रोग्राम कॉस्ट 26,250 इंटू 4 कितना होगा, टेलीविजन प्रोग्राम 26,250 इंटू 4, 1,05,000 बराबर है। नेक्स्ट हाई टी प्रोग्राम एवरी मंथ, हाँ तो वो तो 1,05,000 फिक्स है। नेक्स्ट स्पेशल गिफ्ट, ये पर डजन की गिफ्ट है, पर डजन 105, तो यहां पे स्पेशल गिफ्ट कैसे होगी, 84 डिवाइडेड बाई 12, मतलब डजन मिल जाएगा आपको, और इसको मल्टीप्लाइड बाई 105। ये डजन क्या पर यूनिट नहीं है, तो 105 वहां पे मत लिखना पर यूनिट, सॉरी 735। सर ऐसे थोड़ी होगा कि सभी लोग डजन में ही लेंगे, पॉइंट है बराबर, बट यहां पे क्या है, पूरे समय कहीं पे आपको ये नहीं दिया कि भाई कस्टमर कितने डजन में परचेस करते हैं, इसलिए हमने ये एज्यूम कर लिया कि सभी लोग डजन में ही करते हैं, डजन वाइज हम गिफ्ट दे देते हैं। समझ में आ रहा है, तो उसी के हिसाब से हमने वो स्पेशल गिफ्ट कैलकुलेट कर लिया है। और फिर यहाँ पे प्राइस, तो प्राइस में लकी ड्रॉ प्राइस 1 लाख प्लस 80 प्लस 40 और प्लस 32, 8,000 इंटू 4 बराबर, इन सभी का टोटल करो, लकी ड्रॉ प्राइस, उसकी एक वर्किंग नोट आ जाएगी यहाँ पे, लकी ड्रॉ प्राइस कितना होगा 252 बराबर है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 252, लकी ड्रॉ प्राइस
बस, तो अभी आप सबका टोटल करके मुझे दे दो कॉस्ट ऑफ सेल। और कुछ है क्या, देख लो एक बार। ओके, यहां पे अगर हम बात करें तो सेल्स में आपको प्राइस दी है और वो यहां पे है, देखो 40% पे 68.8, बट 100% पे 61। मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दो और सेल्स दे दो। सेल्स 23 लाख 11 लाख 23 लाख 11,680। गिव मी द कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल दे दो। 21 लाख 94, और यहां पे एटीन। तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट दे दो मुझे, और इसको नोट डाउन कर लो। Okay, yes, give me the profit figure over here. 1,17,600. Okay, चलो नोट डाउन दिस।